Hello students, in our last video we have read about the points on the agriculture practice. The first point we read about preparation of soil, the second was sowing of seeds, the third was application of manures and fertilizer, and today we are going to read about irrigation. So irrigation is watering the plants. तो पौधों को जो पानी पिलाने का काम है वो कहलाता है इरिगेशन। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं सिंचाई। आप भी जानते हैं कि खेतों में सिंचाई कैसे होती है। हमें माही डैम से पानी आता है, नहरों से आता है और हम हर एक खेत में वो पहुंचाते हैं। तो पानी क्यों ज़रूरी है और पानी कैसे पहुंचाया जाता है वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इरिगेशन। सो ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plant. तो जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सब के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे ही प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्लांट की ग्रोथ, जैसे कि फ्लावर का डेवलप होना, फ्रूट का डेवलप होना और सीड्स का बनना, वो सब किससे होगा? पानी से ही होगा। Water is absorbed by the plant roots. Along with water, mineral and fertilizer are also absorbed. तो जो प्लांट की जो रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, तो उससे वो वाटर ऑब्जर्व करता है और वाटर ऑब्जर्व करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट में वो पहुंचाता है। और वाटर के साथ जो सॉइल में जो मिनरल है वो भी एब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में वो पहुंच जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बाद में काम आते हैं। Plants contain nearly 90% of water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो अपनी सीड्स हैं, जो बीज है, उनका अंकुरण भी यानी कि जर्मिनेशन भी वाटर से ही होगा। अगर हम बीज को पानी में डुबो के नहीं रखेंगे तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, यानी अंकुरण नहीं होगा। न्यूट्रिशन डिजोल्व इन वाटर गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे मैंने बताया कि जो वाटर में जो न्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है सॉइल से, जो मिक्स हो जाता है, वो भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो जब कोई हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो उससे भी वाटर है वो प्लांट की प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद सॉइल की जो मॉइस्चर है या क्रॉप की जो हेल्थ है, वो सब उसके लिए हमें रेगुलरली प्लांट को वाटर करना होगा, उनको पानी पिलाना होगा। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीज़न टू सीज़न। यानी कि हमें कितना पानी पिलाना है और कब कब पानी पिलाना है वो वेरी करता है, यानी कि डिपेंड करता है कि किस पे डिपेंड करता है। क्रॉप टू क्रॉप मतलब फसल पे डिपेंड करता है, मिट्टी पे डिपेंड करता है और कौन सी सीज़न चल रही है इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि गेहूं की फसल है, मूंग की फसल है, उनको पानी ज़्यादा चाहिए। कोई फसल ऐसी जिनको कम चाहिए। कहीं पे किसी जगह पे मिट्टी ऐसी होती है तो उसको ज़्यादा पानी चाहिएगा। कहीं पे ऐसी मिट्टी जहाँ नमी वाली मिट्टी होगी उसको कम पानी चाहिएगा। और सीज़न टू सीज़न यानी कि बारिश का सीज़न है तो हमको कम इरिगेशन करना पड़ेगा, और यही गर्मी का सीज़न है तो हमको ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा। सो इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हाई and why? Because due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves. क्यों हमें गर्मियों में ज़्यादा पानी पिलाना? क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो एवोपरेशन, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जिससे सॉइल और लीव्स में, लीव यानी पत्तियों में पानी की कमी हो जाएगी। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मतलब इरिगेशन को हम पानी हमें कहाँ से मिल सकता है खेती के लिए? वेल्स यानी कुओं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड्स तालाब से, लेक्स अपनी जो झीलें होती हैं बड़ी बड़ी वहाँ से, रिवर्स नदियों से, डैम्स एंड कैनाल, डैम और कैनाल यानी कि नहरें, वहाँ से हमको पानी मिल सकता है। अब इरिगेशन के मेथड क्या है?
एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो चल रहे हैं पुराने ज़माने से ट्रेडिशनल मेथड्स, और दूसरे हैं मॉडर्न मेथड्स जो हमने अभी अभी डेवलप किए हैं रिसेंटली। तो ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला है, इधर फिगर में दिख रहा है मोट, आप देख सकते हैं कैसे पानी निकाल के वो पिला रहे हैं, ठीक है। दूसरा है चैन पंप, ये नाम आपको याद रहने जरूरी है, 2-3 नाम आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड, तो आपको 2-3 नाम बताने हैं। चैन पंप ये रहा, ढेकली ये रहा, और रहट। तो मोट, चैन पंप, ढेकली और रहट। और मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं? मॉडर्न मेथड्स के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपने वेल्स है या अपने जो बोर है वहाँ से अपन मोटर लगा देते हैं, और मोटर के बाद उसको फसल तक पानी पहुँचाने के 2 तरीके हैं, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब क्या है कि अपन खेत में जगह जगह पे ऐसे फव्वारे लगा देते हैं, तो खेत में पानी ऐसे जाता है जैसे बारिश हो रही है। इससे क्या वाटर की वेस्टेज कम होती है। अगर हम ऐसे ही पानी पिलाएंगे तो बहुत सारा पानी चला जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही पानी पिला देते हैं, छोड़ देते हैं, तो पूरे खेत में पानी भर जाएगा। खेत में पानी भर जाएगा तो वहाँ पे एयर की कमी हो जाएगी। एयर की कमी हो जाएगी मतलब सोइल में एयर की कमी हो जाएगी, तो प्लांट की रूट है उसको ब्रेथ करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब उसको ऑक्सीजन मिलने में या जो भी हवा उसको चाहिए वो मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मॉडर्न मेथड में पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि ये पाइप से पूरे खेत में पाइप बिछा दी है और जगह जगह पे ऐसे फव्वारे टाइप सिस्टम बिठा दिया है। और दूसरा जो मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम मतलब अपन मोटर लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं, और उस पाइप को अपन हर पौधे के पास जाके खुला छोड़ दें। यहाँ फव्वारे की तरह नहीं जाके हर पौधे को डायरेक्टली उसके रूट में पानी पहुँचाते हैं। देखो यहाँ पे ये जा रहा है, यहाँ पे ये पाइप है, ये डायरेक्टली इसकी रूट में ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे इसके रूट में डायरेक्टली पानी पहुँचा रहा है, यहाँ पे ये इसके रूट में डायरेक्टली पानी पहुँचा रहा है, ये इसके रूट में डायरेक्टली पानी पहुँचा रहा है। तो इससे पानी का वेस्टेज है वो बहुत कम होगा, डायरेक्टली प्लांट्स को ही मिलेगा। और अगर इधर आसपास ठीक है, अगर इधर आसपास इधर उधर कोई वीड्स हैं यानी कि अनडिजायर्ड प्लांट्स हैं, यानी कि जो फालतू की घास फूस है उसको पानी नहीं जाएगा, डायरेक्टली हमारे प्लांट्स को ही पानी जाएगा। तो ये मेथड कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेज है। और ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डीपली करेंगे तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हम इसको वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे वाटर की कमी है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं। परपेंडिकुलर क्यों कहा गया? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये परपेंडिकुलर पाइप है, इसके ऊपर क्या लगी है? ये नोज़ल लगी है। ये नोज़ल क्या रोटेट होती रहती है, तो जैसे ही पानी आएगा वो रोटेट होकर चारों तरफ पानी फैलता जाएगा। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. Escape मतलब निकलता है, rotating nozzle से निकलता है। It gets sprinkled on the crop. Sprinkled मतलब फव्वारे की तरह गिरता है crop पे, as if it is raining, जैसे कि बारिश हो रही है। दूसरा आपका आता है drip system. In this system the water falls drop by drop just at the position of the roots. तो जैसा मैंने बताया डायरेक्टली रूट पे ही वो पानी अपन पहुंचाते हैं। सो इट कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। जैसे अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर ड्रिप चढ़ाता है तो कैसे बूंद बूंद अपनी नस में डायरेक्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, कि पानी को बूंद बूंद करके डायरेक्टली पौधे की रूट तक पहुँचाना। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्री।
The system provides waters to plant drop by drop. Water is not wasted at all. It is boon in region where availability of water is poor. देखो यहाँ पे भी यही बताया कि जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है, यानी बहुत कम है, वहाँ पे अपन स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ करते हैं. So our next topic in the agriculture practice is protection of weeds. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स या रिमूवल ऑफ वीड्स, यानी कि वीड्स से सुरक्षा या वीड्स को ख़त्म करना, ये दोनों हैं. तो पहले तो हम ये देखेंगे कि वीड्स क्या है और हम इसको कैसे हटा सकते हैं. वीड्स वो चीज़ हैं जो अनवांटेड प्लांट्स है, अनडिज़ायर्ड प्लांट्स है, जो कि हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए कल्टीवेट नहीं किए हैं, यानी कि जिसकी अपन ने सोइंग नहीं की है, बुआई नहीं की है, और वो कंपेरेटिवली बाकी जो अपने जो सोइंग सीड्स है उससे ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं. तो आप सोचोगे कि उससे नुकसान क्या है. उससे नुकसान ये है कि जो हमारे प्लांट्स है उसको भी चाहिए क्या, सोइल से न्यूट्रिशंस चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए. तो ये सारी चीज़ें उसको चाहिए. अगर इसके साथ कोई अनवांटेड प्लांट्स अगर उग आते हैं, कोई अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सोइल की न्यूट्रिशंस ले लेंगे, सनलाइट जो मिल रही है वो भी ले लेंगे, और साथ में जो अपन वाटर जो इरिगेशन कर रहे हैं वो भी वो यूज़ करने लगेंगे. या हो सकता है कि जो अपनी क्रॉप जो है, जो फसलें, उसी पे वो जो वीड्स हैं वो डिपेंडेबल हो जाए, क्योंकि ये वीड्स हमारे लिए कोई लाभकारी तो है नहीं, इसलिए हमको उसको निकालना ज़रूरी है. अब निकालने का तरीका क्या है कि जो भी अनवांटेड प्लांट्स है उसको खेत में जाओ और आइडेंटिफाई करो और हाथ से उखाड़ लो. तो पहला मेथड है बाय हैंड, और दूसरा जो आजकल मॉडर्न मेथड्स है वो है, तो वो अपन ये पढ़ेंगे. और तीसरा मेथड जो होता है, जो अपन दवाई छिड़काव करते हैं केमिकल से, उसको बोलते हैं वीडीसाइड्स, वो कहलाते हैं वीडीसाइड्स. तो वीडीसाइड्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं. वीडीसाइड्स से वो हार्मफुल भी होते हैं, नुकसानकारी होते हैं, किसके लिए, ह्यूमन के लिए. इसलिए किसान को क्या करना पड़ता है, मुंह पे मास्क बांधना रहता है और प्रॉपरली उसको सेफ्टी का ध्यान रखना होता है. तो हम लाइन बाय लाइन इस वीड्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. इन ए फील्ड many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. Undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. तो वीडिंग क्या है, इस वीड्स जो है, जो फालतू की घास फूस उगाई है, खरपतवार है, उसको हटाना, रिमूव करना है, वो कहलाता है वीडिंग. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrition, space and light. Thus they affect the growth of crop. Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animals and human being. तो कुछ weeds ऐसे आ जाते हैं कि बहुत ही जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जिससे एनिमल भी खा लें या इंसान भी खा ले तो उनकी डेथ भी हो सकती है या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनकी हेल्थ पे. फार्मर अडेप्ट्स मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ्स. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स. उसमें अपन ने क्या किया, टीलिंग और प्लोइंग, यानी कि जो अपन ने हल है, जो टील है, उससे अपन ने क्या किया था, खेत की मिट्टी ऊपर नीचे कर दी थी. उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, यानी कि जो वीड्स हैं, वो निकल जाती थी. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. The manual removal include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी. खुरपी यानी कि जो अपने चाकू टाइप कुछ आता है, उससे अपन, या अपनी जो सीकल है यानी कि जो दांतेड़ा है, उससे अपन उसको हटा दें, वो है मैनुअल प्रोसेस, उससे कट कर लेते हैं. दूसरा है ए सीड ड्रिल. सीड ड्रिल भी अपन यूज़ कर सकते हैं वीडिंग के लिए.
सीड ड्रिल का यहाँ पे फोटो उन्होंने बताया है, कहीं पे है फिगर 1.2b 1.2b ओके दिस इज सो जो हमने प्लोइंग के टाइम पे जो यूज़ किया था या टिलिंग के टाइम यूज़ किया था वो है ये सीड ड्रिल। ठीक है, ये भी अपन वीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। अगर हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो वो वीडीसाइड्स कहलाते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इसको अपन खेत में स्प्रे करते हैं वीड्स को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड। यानी कि जो केमिकल है उसको अपन बराबर मात्रा में पानी से डालते हैं, जितनी रिक्वायर्ड मात्रा पानी मिक्स करते हैं, फिर स्प्रे करते हैं। स्प्रेइंग द वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। ये फार्मर की हेल्थ को प्रभाव कर सकते हैं। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। उनको बहुत केयरफुली ये केमिकल का छिड़काव करना है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स।